And today we are going to start our new chapter, cubes and cube roots of class 8th. ओके बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। बट इसके एक से दो क्वेश्चंस आपके हमेशा रहते हैं एग्जाम्स में। एंड ये आपका फर्दर कैलकुलेशंस में भी काफ़ी यूजफुल है। और आपको आगे 9th 10th 11th 12th और फर्दर आप जितनी भी स्टडीज़ करेंगे हर जगह पे आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स का यूज़ करने के लिए मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आज पढ़ लेते हैं हम कि क्यूब्स क्या होते हैं। तो टुडे वी आर स्टार्ट the topic cubes, and then in the next video we will learn about the cube roots. Okay, so the cube cube क्या होता है बेटा? बेसिकली क्यूब वर्ड इज जनरली यूज्ड इन ज्योमेट्री, राइट। तो ज्योमेट्री के अंदर अगर हम देखें ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्यूब इज जनरली यूज्ड इन ज्योमेट्री। एंड ज्योमेट्री में किस तरीके से यूज होता है बेटा? क्या आपने देखा है अ फिगर, एनी थ्री डायमेंशनल फिगर, any three-dimensional figure having all sides are equal, ठीक है, having all equal sides। तो जैसे कि हमारा क्यूब कैसा होता है, बेसिकली ऐसा होता है ना बेटा, कोई भी आपका बॉक्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो तो इसको हम क्यूब बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेंथ कंसिडर करता हूँ अपनी, तो 1 सेंटीमीटर कितने क्यूब्स बना सकता हूँ बेटा? एक। अगर मैं 2 सेंटीमीटर डिसाइड करता हूँ कि साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, आपकी क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ क्यूब अगर 2 सेंटीमीटर है तो हम कितने क्यूब्स बना सकते हैं? देखिए, देयर आर 8 क्यूब्स, सॉरी 4 क्यूब्स, 1 2 3 4, है ना। तो देखिए आप 4 क्यूब्स बना सकते हैं, किससे? सॉरी 8 क्यूब्स। यू कैन, अगर आप 1 क्यूब के, तो उनकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये आपका एक सिंगल क्यूब है, ये आपका सिंगल क्यूब। तो ऐसे अगर आप 1 टाइप के 1 सेंटीमीटर के 8 क्यूब्स जोड़ोगे तब आपको सारी साइड 2 सेंटीमीटर की मिलेंगी। मीन्स इट्स लेंथ इज 2, इट्स ब्रेथ इज ऑल्सो 2 और इट्स हाइट इज ऑल्सो 2, है ना। तो सिमिलरली अगर हम 3 सेंटीमीटर लेंथ का बनाना चाहते हैं तो कितने 1 सेंटीमीटर क्यूब के जोड़ने पड़ेंगे हमें? दीज आर 27 1 सेंटीमीटर के अगर हम क्यूब्स ब्लॉक्स को एक साथ कंबाइन करेंगे एंड इस फॉर्म के अंदर बनाएंगे, तो इस फॉर्म में हमारे कितने क्यूब्स मिलेंगे? 27 क्यूब्स को ज्वाइन करने का हमें एक 3 सेंटीमीटर का क्या मिलेगा? क्यूब मिलेगा। तो बेसिकली क्यूब बेटा होता क्या है इन जनरली अगर आप देखें, ठीक है, तो जनरली क्यूब इज the number, the cube of any number, the number multiplied 3 times by itself। ओके, तो जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो 1 को आप 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 क्या आएगा आपका? 1। अगर 2 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। 3 को आप 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 27। तो सिमिलरली अगर 4 सेंटीमीटर क्यूब का बनाना है, हमें एक क्यूब फॉर्म करना है जिसका 4 सेंटीमीटर लेंथ हो, तो हमें 1 सेंटीमीटर कितने क्यूब जोड़ने पड़ेंगे? दिस इज 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64 क्यूब्स हम जोड़ेंगे अगर 1 सेंटीमीटर के, तब हमारे को एक बिगर क्यूब मिलेगा जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल साइड्स इक्वल मिलेंगे हमें 4 सेंटीमीटर की। तो बेसिकली क्यूब क्या होता है बेटा? क्यूब इज अ नंबर मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ। अगर हम एक ही नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका क्यूब फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे अगर हमें 5 का क्यूब चाहिए तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब करेंगे हम, दैट इज 125। ओके, तो देखिए द जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। तो द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब, ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब जो होती है वो क्या होती है बेटा हमारी? दैट इज एनी नंबर n रेज टू द पावर 3। तो एनी नंबर n रेज टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? n here it is a base and this is the power
तो एनी बेस विद पावर 3 इज कॉल्ड इट्स क्यूब, बेस का क्यूब, ठीक है। तो बेस अगर आपका कुछ भी हो, कोई भी एनी नंबर हो और उसकी पावर अगर 3 है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो आपका उस नंबर का क्या है, क्यूब है, ठीक है। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए आपका क्यूब जो है बेसिकली हमारा फॉर्म होता कैसे, तो देखिए एक स्पेशल पैटर्न देखते हैं, ठीक है। क्यूब्स के कितने सारे स्पेशल पैटर्न्स भी हैं हमारे पास, तो स्पेशल पैटर्न्स पे आते हैं, देखते हैं हम एक स्पेशल पैटर्न। तो हमारे को वैसे स्पेशली पता कैसे चला कि क्यूब का नंबर फाइंड आउट कैसे हुआ, तो जो है हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे ना बेटा रामानुजन, तो रामानुजन आर वेरी इंथुजियास्टिक, ठीक है। वो बहुत इंथुजियास्टिक थे किसके लिए, नंबर्स के ऊपर। वो नंबर्स पे बहुत सर्च करते थे और उनका फेवरेट पार्ट या फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो था रिसर्च ऑन नंबर्स, ठीक है। उन्होंने नंबर्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। तो उन्होंने जैसे कि जब उनके जो मेंटोर थे, उनके मेंटोर कौन थे, J.H. हार्डी सॉरी। तो J.D. हार्डी जो भी आपके उनके मेंटोर थे, वो जब उनसे मिलने आए फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने जिस टैक्सी नंबर में वो बैठ के आए, तो उस टैक्सी नंबर का जो नंबर था वो क्या था बेटा, 1729, ठीक है। तब से 1729। तो हार्डी ने कहा कि ये कोई बोल कहा आप तो बहुत, रामानुजन ने जब उनकी टैक्सी देखी तो उन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छी टैक्सी में बैठ गए, बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया नंबर है ये। तो उन्होंने कहा इस नंबर में ऐसा क्या खास है, ये तो बिल्कुल ही एक डल नंबर है। उन्होंने कहा कि ये क्या है, आपका एक डल नंबर है, कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। तो रामानुजन ने कहा कि इट इज अ स्पेशल नंबर जो दो डिफरेंट नंबर के क्यूब्स के सम के इक्वल होता है। जैसे कि अगर आप 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो दिस इज 1728 प्लस 1 दैट इज 1729। तो देखिए यहाँ पे 12 और 1, और उन्होंने कहा कि एक नंबर और ऐसा होता है पेयर जिसका अगर आप क्यूब करेंगे जैसे 10 और 9, तो 10 का क्यूब होता है 1000 एंड 9 का क्यूब होता है 729। तो इन दोनों का सम भी, तब से इस नंबर 1729 को एक स्पेशल नेम मिल गया, इसको बोलते हैं हम हार्डी एंड रामानुजन नंबर, ठीक है। तो ये नंबर आया कहाँ से, इसकी टेक्निक आई कहाँ से, इसकी टेक्निक आई थी हमारी रामानुजन ने क्यूब से निकाली थी, ठीक है। तो देखिए हमारा एक स्पेशल पैटर्न भी होता है क्यूब्स का। क्यूब्स का स्पेशल पैटर्न होता क्या है, पहले वो देखते हैं। तो स्पेशल पैटर्न जैसे कि अगर देखिए मेरे को 1 का क्यूब लेना है, तो 1 क्यूब जो होता है हमारा 1 के इक्वल। अब अगर हम जो एनी क्यूब नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, आप लिख सकते हैं इसको एनी क्यूब नंबर या फिर परफेक्ट क्यूब कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाय द सम ऑफ consecutive odd numbers। consecutive odd numbers के सम के बराबर होता है। देखिए 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाता है, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8, तो 3 + 5, ठीक है। देखिए दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। ऐसे अगर आप 7, 9 एंड 11 का सम करेंगे तो आएगा 27, ठीक है। एंड इसके बाद आ जाएगा कोई 13, 15, 17, 19, तो इनका सब क्या आ जाता है हमारा 64, ओके। तो इस तरीके से आप जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो देखिए यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम है, तो ये आपका किसका है, 4 का क्यूब है। यहाँ पे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स और नंबर्स है तो 3 का क्यूब है, ये आपका 2 का क्यूब है और ये आपका 1 का क्यूब है। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप किसका क्यूब बताओ बेटा, 5 का क्यूब बताओ। तो 5 के लिए आप क्या करेंगे, 4 नंबर तक आपको पता है, तो यहाँ पे जाएगा 21 + 23 + 25 + 27 + 29 एंड दिस इज द सम ऑफ ऑल दीज इज 125 एंड दिस इज सम ऑफ 5 क्यूब। तो इस तरीके के बहुत सारे आप स्पेशल फैक्टर्स या स्पेशल पैटर्न्स समझ पाएंगे इस चैप्टर में, जिससे आप बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा इंटरेस्टिंग काफ़ी, इन पर आपको प्रेजेंटेशन, पीपीटीज, वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको अपनी बुक्स को जरूर रीड कीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो द चैप्टर नंबर ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ चैप्टर नंबर 7, ठीक है। तो 7 नंबर जो आपका चैप्टर है ये आपका टोटली बेस्ड है क्यूब एंड क्यूब रूट्स पे, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का आप पता कैसे लगाएंगे, कोई नंबर आपका
परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक है और बहुत ही इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके अपने परफेक्ट स्क्वायर्स को पता लगाना सीखा था, वैसे हम परफेक्ट क्यूब्स का भी लगा सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट क्यूब का पता कैसे चलता है। जैसे कि हम सिंपली नंबर ले लेते हैं कोई भी, लाइक वी कैन टेक अ नंबर 343, ओके। तो 343 को अगर मैं करता हूँ तो बेटा देखिए 7, दिस इज 7 4 28, 7 9 63, 7 7, ठीक है, ओके। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखिए 1728, ओके। तो 1728 का आपको क्यूब ये आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमेशा आपको 3 का पेयर बनाना है, क्योंकि हमारी पावर क्या है 3। तो जितनी हमारी पावर के आपको उतने नंबर्स के पेयर बनाने हैं। अगर उतने नंबर्स के आपके सभी के पेयर्स बन जाते तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर कोई नंबर लेफ्ट रह जाता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सिमिलरली ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 343 का। अब देखिए इसको देखिए 2 से करते हैं, तो 2 से कितना आ जाएगा बेटा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 3 2, this is 2 1 6, then again 2, this is 0 8, then again 2, this is 5 4, 2 27, 3 9, 3 3 3 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेटा एक 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ से आगे आपका 2 का एक पेयर कंप्लीट है, यहाँ पे भी 2 का एक पेयर कंप्लीट है, और यहाँ पे आपका 3 का भी एक पेयर कंप्लीट है। ट्रिपलेट, ठीक है। तो आपको ट्रिपलेट्स बनाने हैं, यहाँ पे डबलेट्स नहीं बनाने हैं, ट्रिपलेट्स चेक करने हैं। तो देखिए 2 का ट्रिपलेट है आपके पास, एक 2 का है और एक 3 का है। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 का अगर आप क्यूब करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1728। दिस इज 4 3 12, दिस इज 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब क्या होता है बेटा, 1728 होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज द सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड टू फाइंड आउट और चेक वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, और सॉरी परफेक्ट क्यूब और नॉट, ओके। तो अब देखिए इस पे आपके बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आज कराऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 243 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, ठीक है। आपसे पूछा गया कि 243 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली यू कैन फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243। दिस इज 381, 327, 3 9 3 3 3 1। तो यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 द 5 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ट्रिपलेट तो कंप्लीट है, बट आपका एक ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है। तो ये इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो ये आपका एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा परफेक्ट क्यूब कैसे चेक करना है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको फिर ट्रिपलेट्स बनाने हैं। अगर आपके ट्रिपलेट्स कंप्लीट बन जाते हैं सभी के तो वो परफेक्ट होगा। अगर कोई लेफ्ट आउट रह जाता है, एक भी रह जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नॉट अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार आता है। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, इज 11188 इज अ परफेक्ट क्यूब। पहले आपको चेक करना है कि आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। देन इफ नॉट, बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर should be divided so that the quotient is a perfect cube। तो देखिए बेटा आपको पहले चेक करना है कि आपका परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो पहले परफेक्ट क्यूब चेक करते हैं। और परफेक्ट क्यूब कैसे चेक करते हैं बेटा, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड आप चेक करेंगे। दिस इज 1188, 2 से करिए सबसे पहले। दिस इज 2 4 जा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, देन अगेन 2 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा अब देखिए किससे जाएगा बेटा, 3 से, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, देन अगेन 3, दिस इज 33, देन अगेन 3, दैट इज 11 एंड 11। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी इंटू 11। ठीक है, तो देखिए आपका इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, सिर्फ एक ही का पेयर बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है आपके पास, एक ही ट्रिपलेट है आपके पास 3, तो ये तो आपका कंप्लीट है। अब उसने बोला कि हम किस नंबर से इसको डिवाइड करें। देखिए जब भी डिवाइड करना होता है तो मीन्स नंबर आपका छोटा आएगा, तो मीन्स आपको जो जिनके आपके क्या बनने नहीं है, आपका पेयर्स नहीं बने हैं, उन नंबर्स को आप किससे डिवाइड कर दो, उनको हटा दो। तो उनको हटाने का मतलब क्या है, इनसे आप डिवाइड कर दो। तो इसका प्रोडक्ट क्या है बेटा, 11 इंटू 2 22 इंटू 2 44, तो 44 मस्ट बी डिवाइड so that we get a perfect क्यूब। ठीक है, हमारे को एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। क्यों, देखिए आप जब इससे आप 44 से डिवाइड कर देंगे तो 1188, 44 से डिवाइड कीजिए बेटा, तो 44 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 44 2 जा 88, दैट इज 038 एंड दिस इज 7 308। तो देखिए आगे आपका कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 27 एंड 27 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3, राइट। तो जिनके पेयर्स आपके नहीं बने हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है, और जो आपका रिजल्टेड आएगा दैट इज 44, उससे आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए सेम ही तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है एक और, वो क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा बेटा, डिवाइड की जगह कर देगा मल्टीप्लाई। क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो वो कहेगा व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। अब जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, बड़ा आता है। ठीक है, तो आपको फिर इनको रिमूव नहीं करना, तब आपको करना है इनके साथ इनका परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर एक 2 और होता हमारे पास तो बन जाती बात, यहाँ पे 2 11 और होते तो ट्रिपलेट्स बन जाते। तो आपको एक 2 और 2 11s की जरूरत है, राइट। तो 11 इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, दिस इज 11 का स्क्वायर 121 और इंटू 2 दैट इज 242। तो 242 मस्ट बी मल्टीप्लाइड to 1188 to get a perfect क्यूब। ओके, तो बेटा देखिए आपसे ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। द फर्स्ट वन इज चेक वेदर आप अ नंबर गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो मैंने आपको बताया कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, फिर से बता रहा हूँ। चेक करिए कि सबके ट्रिपलेट्स बने, अगर सबके ट्रिपलेट्स बन जाते हैं तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे कि डिवाइड करें किस नंबर से कि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो जिन नंबर्स के पेयर नहीं मिल रहे हैं, बन रहे हैं, उन नंबर्स को लीजिए, उनका प्रोडक्ट कीजिए और वो ये नंबर क्या हो जाएगा जिससे आपको डिवाइड करना होगा। और अगर आपको मल्टीप्लाई करके कोई नंबर लेके आना जो परफेक्ट क्यूब हो, तो जिनके पेयर्स नहीं बने हैं उनके पेयर्स बनाने के लिए हमें कितने नंबर्स की रिक्वायर्ड है वो देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2, एक 2 की और रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे 11 है और 2 11s की और जरूरत थी, तभी तो 3 का ट्रिपल्स बनेगा ना। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, और जो इनका रिजल्ट रहेगा उसी से हमें अपने ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है टू गेटिंग अ परफेक्ट क्यूब। तो बेटा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप करके देखिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है या आपको कोई मेथड नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो राइट अ कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।